गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। सभी को सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। आई एम शिव प्रसाद दुबे। वेलकम टू ऑल। प्लीज कम ऑनलाइन एंड शेयर। सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, बिहार वाले मेरे भाइयों, और जो यूपी के भी हमारे बिहार जाना चाहते हैं उन सभी मेरे प्यारे भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी लोग लाइव आ जाएं और सभी लोग अपना जो भी है, जो आपका एक थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। आप जानते हैं कि जब टीचर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशन पे आपके सम्मुख उपस्थित होता है तो दो ही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करता है, एक लाइक और दूसरा शेयर, जिससे कम से कम जो हम अपना ये अमूल्य समय, जो हमारी संस्था अपना ये अमूल्य समय आप लोग के लिए दे रही है, तो उससे भी कुछ बेनिफिट मिलता रहे, उसका मैसेज दूसरों तक पहुंचता रहे। तो ये आपके भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और इसको आपको भी करना चाहिए। तो दोस्तों, चूँकि आज ये पहली क्लास है हमारी बिहार स्टेट के लिए, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। सब लोग एक बार कमेंट्स करें कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। हाँ, सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, सभी लोग कमेंट्स करें। सोलिनी त्रिवेदी जी, रंभा यादव जी, बिंदु देवी जी, अनीता यादव जी, लाडली तिवारी, ऋतुराज, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक शेयर कर दें, कम से कम मिनिमम कुछ तो हो जाएं। अभी 7-8 हैं, मज़ा नहीं आएगा। आप थोड़ा सा संख्या को बढ़ाइए, थोड़ी सी आप संख्या को बढ़ा दें, शेयर कर दें, फिर हम लोग चलते हैं। यस, जल्दी से डू फास्ट। यू शुड टेक एटलीस्ट 30-40 सेकेंड फॉर शेयर। यस, ये वर्क आप जल्दी जल्दी से कर दें। हमारे 11 भाई हैं, दो को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, तो मन लेने लगेगा। एटलीस्ट बहुत कम है, ये बहुत कम है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, एकदम से मन नहीं हो रहा है। तो जल्दी से आप करें, फिर हम लोग चलते हैं। ओके, छया भारती जी, वेरी गुड मॉर्निंग। छया भारती जी, प्रशांत कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योति त्रिपाठी जी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योति त्रिपाठी का नाम सुना सुना सा लग रहा है, कभी 1-2 महीने जब लाइव चलता था तो आप एक्टिव थी उस टाइम पे। ओके, यस, एवरीबडी प्लीज कम ऑनलाइन, शेयर वंस। बहुत महत्वपूर्ण, बड़े धमाकेदार सेशन होने वाला है, मजा आ जाएगा आपको। लगेगा कि नहीं आप फील कर रहे हो इंग्लिश को पहली बार आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और ये आप फील करेंगे कि नहीं आप इंग्लिश फील कर रहे हो। फील करना हम सिखाएंगे, हमारा वादा है आपसे। इतना मज़ा आने वाला है ना दोस्तों कि आप इंग्लिश कहेंगे कि नहीं, इंग्लिश इससे पहले ना पढ़ करके ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यदि आप आज के दौर में दोस्तों इंग्लिश को नहीं ले रहे हो तो वो बहुत बड़ी भूल होगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि चेंजिंग द लॉ ऑफ नेचर, ये बिल्कुल ट्रू है, एकदम सत्य है ये चीज़। द टाइम आर चेंज, वी आर चेंज अकॉर्डिंग टू देम। समय के अनुसार यदि अपने आप को नहीं बदला तो समय आपको बदल देगा। मतलब आई मीन टू से कि हम लोग ऐसे टाइम पे जी रहे हैं, दैट इज नोन एज अ मॉडर्न एज, दैट इज नोन एज ए कंपटीशन एज, वेयर ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन कंपटीशन। इफ यू हैव टैलेंट, स्किल, यू गेट सिलेक्शन देयर, यू गेट क्वालिफाई देयर ना। तो इनके लिए आपको क्या करना है, स्किल टैलेंट को पैदा करना है। और दोस्तों, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ इंग्लिश, स्पेशली इन कंपटीशन इरा एंड स्पेशली फॉर वनडे एग्जाम। आप यहीं तो सीमित नहीं है केवल बस ये टेट हो गया, ये हो गया। जब आप आ गए हैं तो आपका थोड़ा सा स्कोप बढ़ना चाहिए। जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में आ गए हैं तो थोड़ा सा स्कोप बढ़ना चाहिए दोस्तों। जब आप अखाड़े में आ जाते हैं तो केवल एक दांव अगर आप लगाएंगे तो अगला, एक बार तो आप फिट हो सकते हैं, वो आपका जो एक दांव है सिंगल, लेकिन अगला जो पहलवान है वो तुरंत उसका अपोज करने वाला चीज़ खोज लेगा और फिर आप नहीं। मतलब कई दांव आपके आने चाहिए। मतलब आपका जो टारगेट है वो थोड़ा सा आज के सिनेरियो को देखते हुए वो थोड़ा सा लेंदी, मतलब थोड़ा सा वाइड रेंज में होना चाहिए। उससे मिलते जुलते हुए सभी एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए मेरे दोस्तों।
सभी में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल। नमस्ते सर। संतोषनी मेहर जी, नमस्ते सर जी, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। वाओ, हाउ स्वीट संतोषनी मेहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलाहाबाद। प्रशांत कुमार, विकास मिश्रा, गुड मॉर्निंग। हाँ ज्योति, ओके ठीक है, बिल्कुल। 29 ज्योति जी ने बोला है, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल ज्योति जी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यस सर, आई अटेंडेड योर क्लास सर, या आई नो, मुझे लगा तुरंत मैं आपको पहचान लिया, तो ठीक है चलते हैं। थोड़ा सा एक बार शेयर आप करते रहें। और ओके गाइस, ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। क्या करना है आपको? एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स को आपको फिल करना है, ये चीज आपको देखना है। प्रश्न है, और पहला ही प्रश्न बहुत धमाकेदार आपके सामने है मेरे दोस्तों, बहुत धमाकेदार प्रश्न है आपके सामने। क्या है वो? कह रहा कि ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है कि विगत आप लास्ट ईयर जितने भी टेट संबंधित जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपके दोस्तों, क्या टेट संबंधित जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पर ये बड़ी ही महती भूमिका में रह रहा है ये प्रश्न। टेट से रिलेटेड बहुत सारे स्टेट्स में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके यूपी टेट में आ चुका है, ये यूपी सुपर टेट में आ चुका है, ये आपके बिहार टेट में आ चुका है दोस्तों। ये प्रश्न बिहार टेट में भी आ चुका है। आपने पुराने प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ये इतना है, ये आप राजस्थान देखेंगे तो वहां पर ही पूछा गया। सेम यही, कुछ नहीं चेंजिंग, यही यूनिवर्सिटी वर्ड पे पूछ लिया गया दोस्तों। और बहुत सारे लोग, अब तो आप लोग तैयार हो गए होंगे, बहुत सारे लोग अब वेल अप टू डेट हैं तो ठीक है, लेकिन वे सारे लोग जो आप कल इंटर की किताबों तक या बहुत सारे ऐसे एकेडमिक्स बुक को पढ़ते हुए सीखते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि आर्टिकल का मतलब AEIOU, आर्टिकल का मतलब वोबल और कॉन्सोनेंट लेटर्स, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे यहाँ पर, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आर्टिकल का मतलब साउंड, आर्टिकल का मतलब प्रोनाउंसिएशन डिसाइडेड व्हाट आर्टिकल यू शुड यूज एनी क्वेश्चंस। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा साउंड, ये डिसाइड करेगा प्रोनाउंसिएशन। और आप चल रहे हो दोस्तों, ये देखिए मैंने आपको एक रूल आप जान लीजिए, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया यदि कहीं पर भी क्या मिल जाए आपको? सिंगुलर काउंटेबल और क्या मिल जाए? नाउन मिल जाए। कहीं पर भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल जाए तो आप तुरंत जान लीजिए, यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली दैट यू हैव टू यूज बिफोर देम डेफिनेट आर्टिकल, यू मस्ट हैव टू यूज बिफोर देम इनडेफिनेट आर्टिकल वेदर इट इज ARN। उससे पहले निश्चित रूप से ARN का प्रयोग करना ही करना होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये देखिए प्रोफेसर आया है, प्रोफेसर्स नहीं है, प्रोफेसर आया, इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया दोस्तों। और यदि एक पोजीशन होती है, जब आपको कभी पढ़ाएंगे, डेप्थ में पढ़ाएंगे, तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल का सेकंड पोजीशन यही होता है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले उसकी विशेषता बताने वाला कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? कोई एडजेक्टिव आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपको यहां पर और इसके साउंड के अकॉर्डिंग, यहां पर किसके साउंड के अकॉर्डिंग? इस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग क्या करना होगा? आपको आर्टिकल लगाना होगा दोस्तों। मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? चोल आंसर नहीं करना है, लॉजिकल बनिए, कंसेप्चुअल बनिए, इंग्लिश को इजी बनाइए मेरे साथ मेरे दोस्तों। यही मेरा एक अपना सपना है, यही चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके, और यही चंद्रा इंस्टीट्यूट का अपना एक सपना है कि इंग्लिश को इजी बनाया जाए। इसीलिए रात दिन हम लोग एक किए हुए हैं। और ये कॉन्सेप्ट के साथ आप यहां पे आ जाओ। ये देखिए यहां पे एडजेक्टिव की भूमिका में है प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, और यहां पे देखिए इसका आप जैसे ही साउंड करेंगे, इनिशियल लेटर का साउंड,
तो ये यू हो गया, और ये कैसा साउंड हो गया, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। और इसीलिए यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का, मतलब ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर दोस्तों। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। बहुत सारे लोगों ने सही रिस्पांस भी किया है। विकास मिश्रा, नाइस सर जी, ओके विकास जी। संतोषनी मेहर जी, सर प्रिपोजिशन का क्लास भी करवा दीजिए। बिल्कुल सारी क्लासेज होंगी, बिल्कुल सारी क्लासेज होंगी, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग बस शेयर करते रहें, संख्या को थोड़ा सा आप लोग बढ़ाते रहें। इस फर्स्ट क्लास है और थोड़ा सा बताया नहीं गया था। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आई मेट यूरोपियन दिस मॉर्निंग। अब देखिए फिर वही चीज आ गया, आई मेट यूरोपियन दिस मॉर्निंग, ठीक है। इसी सुबह हम किससे मिले, इसी सुबह किससे मिले, एक यूरोपियन से मिले दोस्तों। ये देखिए किससे मिले, यूरोपियन से मिले, ठीक है, मेट यूरोपियन दिस मॉर्निंग। अब आप जानते ही हैं ये भी क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इससे पहले भी आपको आर्टिकल देना होगा यूरोपियन। जैसे ही आपने इसका साउंड करने का प्रयास किया, आपने देखा यू आ गया, और जैसे ही यू आया तो यू आया मतलब क्या हो गया, वो कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। और कॉन्सोनेंट साउंड के कारण यहां पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि साउंड क्या हो गया आपका, कॉन्सोनेंट हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज मिस्टर जोशी इज डैश 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 ऑनरेबल मैन। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है यार, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये मुझसे आप स्टाम्प पे लिखवा लो, जब आप पेपर दे के आएंगे तो ऐसे ही नेचर के क्वेश्चन आएंगे। और यहां तक तो ये भी कह सकता हूं कि सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न नहीं बदलेगा। इसकी गारंटीड है आपसे दोस्त, ये पैटर्न नहीं बदलेगा। ये पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है कि पैटर्न नहीं बदलेगा, बदल ही नहीं सकता। ओके, तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिया जाता है, आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी लोग कमेंट्स भी करते रहें, आप लोग कमेंट्स आप करते रहें, आप कमेंट्स भी करते रहें, कमेंट्स करते रहें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर जोशी इज ऑनरेबल मैन, मिस्टर जोशी इज ऑनरेबल मैन, ठीक है। आप कमेंट्स करके बताएं इसमें क्या होगा। राहुल भारद्वाज, बिल्कुल सही, राहुल भारद्वाज। आयन यूरोपियन नहीं होगा राहुल भारद्वाज जी, गलत हो, आयन नहीं होगा, यू का सेंस आ रहा ना, यूरोपियन हो रहा, यूरोपियन, यू का साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड है मेरे भाई, कॉन्सोनेंट का साउंड है मेरे भाई, इसलिए ऐसा होगा। तेहरा बानो थर्ड में आयन होगा, तेहरा बानो थर्ड में आयन होगा। ओके, विकास मिश्रा आयन होगा, ज्योति त्रिपाठी जी आयन होगा। ओके, जाकिया खान, जाकिया खान, ओके, कृति सिंह सी, प्रमोद यादव इंग्लिश का वीडियो और डालिए। ओके प्रमोद जी, बिल्कुल इस बात को रखा जाएगा। विशाखा त्यागी, वीरेंद्र कुमार, नीरज कुमार, ओके, सही बात है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए मैन हो गया, मैन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। इसकी विशेषता क्या हो गई, ये एडजेक्टिव हो गई। वैसे भी जानिए, जिस शब्द के लास्ट में सफिक्स के रूप में क्या मिल जाए, एबल मिल जाए, एबल, तो वो क्या हुआ करता है, वो आपका एडजेक्टिव हुआ करता है। क्या हुआ करता है, एडजेक्टिव होता है। नाउन मिल गया, उससे पहले इसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव मिल गया। और जब यच लेटर से कोई प्रारंभ होता है दोस्तों, तो 2 कंडीशन होती है, एक साइलेंट वाली कंडीशन होती है और एक साउंड वाली कंडीशन, प्रोनाउंसिएशन वाली कंडीशन होती है। जब साइलेंट वाली यच की कंडीशन होती है तो वहां पर वो या तो यहां पर वो या तो आ का साउंड दे रहा होता है, या तो वो ओ का साउंड दे रहा होता है। और जब यच के साउंड की स्थिति होती है तो वो हा का साउंड दे रहा होता है। अब सारी स्थितियां क्लियर हो गई आपके सामने। ऐसे में आप क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, और ऐसे में आप क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, ये वोबल साउंड हो गया। और इसलिए आप जब यहां की हम बात करेंगे, यहां पर आप आएंगे तो ये देखिए एडजेक्टिव हुआ, ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। ये साइलेंट है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑनरेबल होता है।
आ अम ओ ई ए कहीं पर आ जाए, ये ट्रिक आपको बता दें, रामबाण की तरह आप रखे रहिए अपने दिमाग में, आ अम ओ ई ए कहीं पर आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप आ अम ओ ई ए जहां पर भी आ जाएगा आप क्या करेंगे, आप तुरंत समझ लीजिए उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, एन का यूज किया जाएगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। थर्ड में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, थर्ड में बी हो जाएगा। इससे ज्यादा फेयर क्या दिख रहा है ना, ये दिखा जो आपको हमने सर्कल किया है, ओके कमेंट्स करके आप बताते रहेंगे। तो थर्ड में क्या हो गया, बी हो गया। चलिए संख्या 45 हुई, 100 तक ले जाना है मिनिमम, 100 तक ले जाना, बिना किसी इंफॉर्मेशन के हम लोग 100 पे पहुंचेंगे, ये जानना है बिल्कुल। 100 तक आप अगर एक एक को जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा, एक एक को आप जोड़ेंगे तो भी 100 हो जाएगा, और 100 का लक्ष्य होना चाहिए। और 100 का लक्ष्य अगर आपने पूरा किया तो वो दूंगा कि ये पूरे ओपन यूट्यूब पे आप देख डालिएगा, वो चीज आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। मैं वो आपसे वो ट्रिक दे दूंगा, वो कॉन्सेप्ट दे दूंगा इंग्लिश का जो 8 साल में मैंने बनाया है अपना करियर गंवा करके दोस्तों, वो सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा, ये वादा रहा शिव दुबे का दोस्तों। बिल्कुल आप शेयर करते रहें, बने रहें, आंसर देते रहें, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आप बहुत सिंसियर बच्चे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आप ऋतुराज का कमेंट आया है, यस सर। तेहरा बानो, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलते रहिए चलते रहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन इज, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन एक और है आपके सामने दोस्तों, एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, उसको भी आप लें। देखिए क्या है, कह रहा है कि मिस निशा इज इंटेलिजेंट गर्ल, मिस निशा इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब बताओ आप, मिस निशा इज इंटेलिजेंट गर्ल आपके लेवल का दोस्तों, कभी आप एसएससी में मिलिएगा, बहुत बेहतरीन। देखिए दोस्तों, एग्जाम की सफलता इस बात पर निश्चित होती है कि आप उस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के पैटर्न से, क्वेश्चन के लेवल से आप वाकिफ हैं कि नहीं है मेरे दोस्तों। को इसको रामबाण की तरह नोट कर लीजिए। किसी एग्जाम में सफलता उस एग्जाम में आने वाले प्रश्न के ट्रेंड, उस एग्जाम में आने वाले प्रश्न के नेचर पर निर्भर करता है। हम बहुत टफ कर दें इसको, 5-5 लाइन में हम बना दें, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके स्टेट में 1 लाइनर ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। जब आप प्रश्न देकर निकलेंगे पेपर दे करके, तब आप मुझसे मिलिएगा। इसलिए आप ऐसे ही प्रश्नों पर बार बार अभ्यास करते रहिए। बहुत ज्यादा यदि आ रहा है फिर भी पढ़िए। कहते हैं कि मेंटेनिंग नॉलेज इज बेटर देन गेनिंग नॉलेज। सफलता मेंटेन करने से आती है दोस्तों, ज्यादा नॉलेज को गेन करने से नहीं आती। आपका नॉलेज मेंटेन कितना है, आप अपडेट कितना है, इस बात पर निर्भर करता है आपकी सफलता। तो आते हैं, चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। मिस निशा इज डैश 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 इंटेलिजेंट गर्ल। दोस्तों फिर वही चीज आ गया, ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये देखिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव मिल गया, ये देखिए इसका साउंड क्या हो गया, ई आ गया, इनिशियल साउंड। ये नहीं कि ये वॉबल से प्रारंभ, नहीं, इसका साउंड ई है, इसका साउंड वॉबल है मेरे दोस्तों। ये चीज दिमाग में बिठाना प्रारंभ कर दीजिए, और ये चीज आप बिठाएंगे तो मजा आने लगेगा। और ये चीज आपने बिठाया तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर दोस्तों, एन इंटेलिजेंट गर्ल। मिस निशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, हाँ चलते रहें। बिल्कुल 57 लोग आप लोग देख रहे हैं और 9 लाइक्स हैं। दिस इज नॉट फेयर बे, ये बिल्कुल ये अन्याय है, ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है एक टीचर के साथ। यदि आपको मजा आ रहा है तो लाइक तुरंत 57 किस 57 होने चाहिए, मैं देखने चल रहा हूं, तुरंत होने चाहिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। ये आप गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं, इतना भी नहीं करोगे। हम चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, सुबह 7 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं दोस्तों, आप लोग के लिए ही तो, एक टीचर आप लोग के लिए तो अपना सब कुछ त्याग कर रहा है। नहीं, ये गलत चीज है। लाइक्स की संख्या बढ़नी चाहिए। नाउ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 59 and only 9 likes. No, this is not fair way. I am not satisfied this. I am not happy. Yes, 61 लाइक्स की संख्या बढ़नी चाहिए, लाइक्स की संख्या बढ़नी चाहिए। सबसे पहले आप लाइक्स करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विदाउट, बहुत बिल्कुल। नाउ द नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन को लिया जाता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 5th नंबर का क्वेश्चन लिया जाता है, और एक बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने मेरे दोस्तों। मोहन डाइड विदाउट,
मोहन डाइड विदाउट एयर। अब दोस्तों फिर वही चीज, यच के कॉन्सेप्ट वाले पे क्वेश्चन आ गया, यच के कॉन्सेप्ट पे आ गया। विकास मिश्रा, लाइक एंड शेयर। यस विकास मिश्रा, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बिल्कुल सपोर्ट बहुत जरूरत होती है। मुस्तकिम अंसारी जी, गुड मॉर्निंग सर, बे गुड मॉर्निंग मुस्तकिम अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जाकिया खान दा होगा, बबीता कुशवाहा जी, डू लाइक एंड शेयर। बिल्कुल बबीता जी, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर सपोर्ट बबीता जी, थैंक्स। ज्योति त्रिपाठी, बिल्कुल। लाडली तिवारी दा पे आप आ गए हैं। अंश कटियार भी आ गए हैं। ललिता यादव जी, सारे लोग, आशीष कटियार जी, सभी लोग के आंसर्स आ रहे हैं। और जल्दी आंसर्स करिए, और जल्दी आंसर्स करिए, और जल्दी आंसर्स करिए। नहीं, अभी तक मुझे सिंगल राइट आंसर नहीं मिले हैं। दिस इज नॉट फेयर वे। इसीलिए मैंने कहा ना कि ऐसे चूक होगी, ऐसे चूक होगी, ये चूक ना हो, इसीलिए चंद्रा इंस्टीट्यूट आपके सामने हमेशा कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसी नेचर का प्रश्न जो यूपी टेट में आया, बिहार टेट में आया, आपका एमपी में आया हुआ, इसी नेचर का प्रश्न सेम, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है दोस्तों। और जो क्वेश्चन पूछा गया, इसी पे पूछा गया, वो क्या था? ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सी इज डैश एरेस ऑफ हर पेरेंट्स। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका राजस्थान में आया, ये क्वेश्चन बहुत जगह आया। नेचर यही है दोस्तों, आप क्वेश्चन के नेचर को नहीं बदल सकते। आप प्रारूप वही रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का सेंस आप बदल सकते हैं, लेकिन चाहे आप एयर कर दें, चाहे आप एरेस कर दें, चाहे मैस्कुल बना दें, चाहे फेमिनिन बना दें, रूल्स नहीं बदलता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। और इस चीज को जब आप दिमाग में रखेंगे तो दोनों चीज सेम लॉजिक से है। यहां पर भी यस साइलेंट है, इस बात को आपको सुनिश्चित करना है कि यस के दो प्रारूप अभी मैंने बताया कंसेप्चुअल, एक साइलेंट वाला, एक साउंड वाला। यह चीज आपको सुनिश्चित करना है कि वो साइलेंट वाले जोन में चल रहा है, वो साइलेंट वाले जोन में चल रहा है कि साउंड वाले जोन में चल रहा है। ये आपका मैटर है, ये आपको सुनिश्चित करना है। और आप जब आप देख रहे हैं तो यहां पे ए हो गया, और यहां पर भी यही चीज हुआ, यहां पर भी ए हो गया। ये बस ये है, ये मैस्कुलिन है। ये क्या है? ये मैस्कुलिन जेंडर है मेरे दोस्तों। और ये उसी का क्या हो गया? ये फेमिनिन जेंडर है। ये क्या हो गया? जेंडर्स भी आपको जानना चाहिए, बताएंगे उस पर भी चर्चा। तो मोहन नाम है, ये मैस्कुलिन है, इसलिए मैस्कुलिन आया हुआ है। तो मोहन डाइड विदाउट। एक रूल और आप जान लिए, यदि किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, विद आ जाए या विदाउट आ जाए, एक रूल आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण रूल आपसे बता रहे हैं। ट्रिक और रूल दोनों समझ लीजिए। ये क्या है? विथ या विदाउट आ जाए, और इसके बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके पहले या तो ए आएगा या तो एन आएगा। ये डैम श्योर है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल आ रहे हैं। और विद या विदाउट आ जाए, आप देख रहे हैं विदाउट आ गया, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। ये ए का साउंड मतलब वॉबल का साउंड दे रहा है, कुछ सोचना नहीं है, क्या लग जाएगा? एंड बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और मैक्सिमम आप लोगों ने गलत दिया है आंसर, मैक्सिमम। ठीक है, यहां गलती करना ठीक है, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करिए यहीं से। चंद्रा टीम के साथ, चंद्रा टीम आपको इसीलिए अवेयर करती है बार बार, हम सब अपना बेस्ट इसीलिए देते हैं कि आपसे यहां गलती हो जाए। यहां हम आपको कॉम्प्लेक्स जोन में ले चलें, आपको जटिल जोन में ले चलें, लेकिन आपको इसी जटिलता से हम क्या कर दें, आपको सुलझा दें, आगे चल के इतना सुलझा दें कि आप एग्जाम में सुलझे बने रहें और वहां गलती ना हो। दोस्तों ये प्रयास है हम लोग का। तो कैसा प्रयास चल रहा है जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आप, और जल्दी से आप कमेंट्स करते रहें। और लाइक्स नहीं किए हैं आप, 9 लाइक्स, ठीक है, कोई बात नहीं है। संतोषनी मेहर जी, नाइस क्लास सर जी, थैंक्स अलॉट संतोषनी जी। आप उड़ीसा से हैं और इतना प्रभावित हैं, थैंक्स अलॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, तहे दिल से शुक्रिया संतोषनी जी आपके काइंड वर्ड के लिए। मुस्तकिम अंसारी, विदाउट, बिल्कुल एन, बिल्कुल मुस्तकिम अंसारी जी। प्रमोद यादव, चलिए जाकिया खान जी, हो गया सर, कोई बात नहीं। रंग यहाँ होना इट्स ओके, यहाँ रंग होना इट्स ओके, डजंट मैटर, डोंट वरी, but you should prepare yourself mentally that you will not do the same mistake in your coming exam, and that's why the practice session is going on. Don't worry, be happy, बिल्कुल बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आंसर को करते रहिए, बिल्कुल पैनिक ना होइए, पैनिक नहीं होना है, सुधार करना है। यहां गलती करना चलेगा, वहां नहीं गलती होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे
और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने और आप इसका आंसर करेंगे। आप इसका आंसर करें। दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। क्या क्वेश्चन है? एक और बेहतरीन ट्रेंड पे, आने वाले ट्रेंड पे एक कॉन्सेप्ट बहुत सा छोटा, लेकिन इस पर बहुत से उलझाऊ प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जब उलझाए तो आप सुलझे रहें। क्या कह रहा है कि दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। आपको आंसर देना है, जल्दी से आप कमेंट्स करेंगे, जल्दी से। ज्योति त्रिपाठी का कमेंट्स आ गया है, ज्योति त्रिपाठी का आ गया है, और सभी लोग, संतोषनी मेहर जी का भी आ गया है। क्या बात है संतोषनी जी, गुड ट्राई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उड़ीसा से आप अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। अनीस कटियार जी का भी आ गया, आरती यादव भी, प्रतिमा वर्मा जी, सभी लोग यहाँ पर बहुत बेहतरीन दिए। और क्या है कि डिग्री से आप एक जानेंगे, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और इसकी पहचान आप जान लीजिए। शॉर्ट में EST लगा होगा, IEST लगा होगा, या तो उससे पहले क्या लगा होगा? मोस्ट लगा होगा। EST लगा होगा, IEST लगा होगा, या तो उससे पहले क्या लगा होगा? मोस्ट लगा होगा। और आप देखिए, आपने देखा नहीं, यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों एग्जाम में। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट मतलब ये नहीं कि फेयर लवली, फेयर हैंडसम। स्मार्ट का मतलब ये छोटे छोटे कंटेंट पे आपका कितना पकड़ है, जल्दी से आप कितना जल्दी से उस छोटे कंटेंट के माध्यम से आप उसको स्मार्टली तरीके से कर ले रहे हो, मतलब आप टाइम बचा ले रहे हो, जो आपको अगले क्वेश्चन को वो करने में मदद करेगा। टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन सारी चीजों पे आप फोकस होंगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि बिफोर एनी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव द मस्ट हैव बीन यूज्ड। क्या यूज होता है? द का प्रयोग किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई द इज द करेक्ट आंसर हियर। तो क्या हो जाएगा? दिस बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर, सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। और बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर भी दिया है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, बेहतरीन तैयारी चल रही है। नेहा गुप्ता का भी आ गया है, द संदीप कुमार का भी आया है, विकास मिश्रा स्पेसिफिक सेंस है, बिल्कुल। बबीता कुशवाहा जी, दिस बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सही जा रहे हो। 70 हो गए हैं, लाइक की संख्या वही बनी हुई है, संख्या 70 हो गया। और अगले प्रश्न तक 10 और बढ़ने चाहिए, अगले प्रश्न तक 10 और। 100 का जो हम लोग का टारगेट है दोस्तों, वो पूरा होना चाहिए। कम से कम 100 का टारगेट तो आपको पूरा करना है मेरे दोस्तों, 100 का टारगेट तो पूरा करना है। हाँ, एक कमेंट्स हो जाए। 70 आप वॉचिंग कर रहे हैं, एक कमेंट्स करके आप बताएं क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, आप मेरे प्रयास से, चंद्रा इंस्टीट्यूट के प्रयास से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। एक 30 सेकंड का पहले कमेंट्स होगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बिल्कुल, फीडबैक बहुत जरूरी है, फीडबैक आपसे लेते रहेंगे तभी मजा आता है। आप जल्दी से एक कमेंट्स करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आप अपना एक कमेंट्स देंगे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप हैप्पी हो कि नहीं, लेवल मजा आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल, एक आप कमेंट्स करेंगे, बिल्कुल आप एक कमेंट्स करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक आप कमेंट्स करिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक कमेंट्स करिए आपके सामने। 77 पे ऋतुराज आ गए हैं, यस सर, मजा आ गया। सोनू दिनेश जी, क्या बात है सोनू जी, थैंक्स, यस सर। प्रशांत कुमार, मजा आ गया। जाकिया खान, बहुत अच्छे प्रयास हैं सर जी। जाकिया खान, क्या बात है जाकिया जी। लाडली तिवारी जी, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट सर, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है सर जी। संतोषनी मेहर जी फ्रॉम उड़ीसा, क्या बात है। आप लोग ऐसे ही जब आप कमेंट्स करते हैं तो बहुत मजा आता है। जाकिया खान, वेरी यूजफुल क्लास फॉर अस, ओके, दिस क्लास इज वेरी यूजफुल। बबीता कुशवाहा जी, ओके, तो चलते हैं, लेट अस सी। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हुआ है। 74 हो गया है, जल्दी से हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे, 100 के टारगेट को पूरा करेंगे। चलते हैं। माय एल्डर ब्रदर इज, देखिए एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दोस्तों। यदि इंडेफिनिट आर्टिकल से कहीं पर, वो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे वनडे को चैलेंज कर रहा हूं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जहां पर भी इंग्लिश का आना हुआ सुनिश्चित होता है क्वेश्चन दोस्तों, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों। यदि इंडेफिनिट आर्टिकल से प्रश्न बनते हैं तो उसके दो ही कॉन्सेप्ट हैं, दो ही मुख्य कॉन्सेप्ट हैं। एक आप जान लीजिए, क्या, एब्रिविएशन वाले, और एक आप यच पे कमांड कर लीजिए, आप सही करके आओगे। ये कहीं नोट कर लीजिए, आप सही करके आओगे। बस दो ही चीजें हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाले जोन में आपको ले चलते हैं। इन दो पे आपका कमांड हो जाए, आप बेहतर करेंगे दोस्तों, बहुत बेहतर करेंगे। तो उसी एक कमांड में ये देखिए होता क्या है दोस्तों, कुछ एब्रिविएशन वाले वर्ड होते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म वाले। कौन से वाले? शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड होते हैं, शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड होते हैं सॉरी,
शॉर्ट फॉर्म का मतलब समझ गए ना? जैसे हमने कह दिया फैन और हमने कह दिया FIR, बात को समझिए। हमने कह दिया फैन, हमने कह दिया FIR, ये नहीं चलेगा, ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये फुल फॉर्म है। यहां पर इसका साउंड क्या आ रहा है? फा आ रहा है। लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म की बात की, जब आप इसके साउंड की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और ए आया मतलब क्या हो गया? ये वोबल साउंड हो गया। क्या हो गया? ये वोबल साउंड हो गया दोस्तों। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन द सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज इन इट्स एब्रिविएशन फॉर्म, इन इट्स शॉर्ट फॉर्म, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। और ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा बिल्कुल ऐसे, जैसे SDO है तो ये आपने देखा ए आ गया और इसलिए यहां पर क्या चला जाएगा? आयन हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए एक चीज दिमाग में रखना है, आर्टिकल मतलब AEIOU नहीं, आर्टिकल मतलब साउंड, वोबल साउंड, आर्टिकल मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। इस बात के लिए आपको सुनिश्चित करना है, इस बात को अपने आप को दिमाग में रखना है, तब जाकर के आप बेहतरीन कमांड करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? आयन हुआ और बेहतर आपका रिस्पांस रहा, बेहतर रिस्पांस रहा। 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इसको बताना है, आपको इसको बताना राजन इज, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे है। आप बताओ क्या हो जाएगा? बताइए आप क्या हो जाएगा? सेम पैटर्न पे है, बिल्कुल आप बताइए। जाकिया खान का आ गया, आयन आ गया, रश्मि सिंह भी आयन आ गई, अनीस कटियार आयन आ गए, ज्योति त्रिपाठी यस सर, आई हैव गॉट क्लियर्ड सर, क्या बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नेहा गुप्ता आयन, पूनम मौर्य आयन, जयनाथ विश्वकर्मा जी भी आयन। बी एस्टेट का प्रीवियस क्वेश्चन के बेस से क्वेश्चन, ये बेसे से है हो गुड्डू महाराज, गुड्डू बाबू ये बेसे से है, ठीक है, चिंता ना करो, ठीक है, ओके। चलते रहिए। आशीष दुबे, बिल्कुल, ललित, जाकिया खान, जयनाथ विश्वकर्मा, सभी बहुत बेहतरीन। यू गाइज आर डूइंग वेल डन जॉब दोस्तों, बहुत बेहतरीन करो। फिर देखिए वही आ का सेंस आ गया, मतलब क्या आ गया? मतलब हो गया आपका क्या? मतलब हो गया आपका वोबल साउंड, वोबल साउंड। और इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आयन। बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। 9 है। 9th नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, 9th नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सर यूपी सुपर टेट की क्लास कब होगी सर? बिल्कुल चल रही है यूपी सुपर टेट की क्लास दोस्तों, आज ही हमने ग्रामर पढ़ाया हुआ है 8 बजे, आज भी मेरी क्लास थी यूपी सुपर टेट में। लाडली तिवारी आ गई, कीर्ति सिंह का भी आंसर आने लगा, आंसर आने लगा। 9 का आंसर दीजिए आप, लिखकर भेजा करिए, 8 9 ऐसे आप कमेंट्स करके भी भेजा करें, 8 9 इस तरीके से कमेंट्स करके आप जरूर दिया करें, कमेंट्स करके आप दिया करें, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जयनाथ विश्वकर्मा, हाँ, अम्बेडकर नगर यूपी से कोई है भाई? हम ही हैं। यस, प्रियंका, प्रिया प्रिया, सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग। जाकिया खान, ओके। श्वेता शिप्रा, ओके सर। टेलीग्राम में नोटिफिकेशन नहीं आया था सर। अनीस कटियार, अब ये मैं नहीं जानता, थोड़ा सा मैंने, खैर आना चाहिए। योर सिस्टर इज, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलते हैं आंसर पे चलते हैं। 80 तक आपने वाच कर लिया, लाइक्स 9 बने हुए हैं, ठीक है, हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। हमने कहा SI, अब आप बताओ SI, फिर वही चीज हो गया ना, SI में क्या हो गया? फिर वही चीज हो गया, हुआ क्या? ए का साउंड आ गया, और क्या है ये? वोबल साउंड है, इसलिए यहां पर भी क्या आ जाएगा? INSI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? INSI। एक ही ट्रेंड के प्रश्न इसलिए ले लिए कि वो प्रश्न आपसे नहीं गलत होने चाहिए, वो प्रश्न आपसे नहीं गलत होने चाहिए।
देखिएगा एग्जाम में इन्हीं पे आएगा। इसीलिए मेरा ये मानना है, किसी बड़े लेखक ने कहा है कि 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। जब हम जानते हैं कि अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो इसी नेचर के आएंगे, तो हमें उसी नेचर को बार बार इतना कर लेना है कि वहाँ से गलती ना हो, हमें वहाँ से एक्सक्यूज ना देना पड़े। LP कॉलेज, ये देखिए ए आ गया बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर, INLP हो जाएगा। ठीक है, IN क्या हो जाएगा, LP हो जाएगा। सेम वहाँ पर आपका 11 नंबर में भी वही हो जाएगा। 11 नंबर में भी क्या हो जाएगा, द सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। देखिए HE कॉलेज, H मतलब A आ गया, मतलब क्या हो गया, IN हो गया। HE स्कूल हो गया, IN हो गया। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। क्या हो गया, MA मास्टर ऑफ आर्ट, क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। हाँ ये देखिए एक्सरे, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप कमेंट करेंगे, अब आप कमेंट करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे जल्दी से। आराधना पांडे, नो का B। 13 पे आई आराधना पांडे। 13 नंबर में अतुल गेमिंग, अतुल बिल्कुल UR NMA। यस मुस्तकिम अंसारी, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। ज्योति त्रिपाठी जी भी आ गई, ज्योति त्रिपाठी जी भी बिल्कुल राइट आंसर है। मनोज कुमार सिंह, बिल्कुल मनोज कुमार सिंह, बिहार के लेवल का है। आर्टिकल का अभी का जो इंडेफिनिट आर्टिकल है एक पैटर्न का, ये बिहार का लेवल है एक पैटर्न का। अभी इसका दूसरा पैटर्न भी हम लोग देखेंगे, अगले दिन देखा जाएगा डेफिनिट आर्टिकल दा वाला। अभी AN पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो इससे टफ नहीं बन सकता, ये गारंटीड है। बिल्कुल। ही रोड टू बाई, अब क्या हो जाएगा, अब आप ही बताओ, ही रोड टू बाई क्या हो जाएगा, आप ही बताओ क्या हो जाएगा। फिर एक्सरे, तो क्या हो जाएगा, IN एक्सरे हो जाएगा। अब आपके 3-4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, अब आपके 3-4 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अंतिम सेशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल आप बताइए, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जल्दी से आप कमेंट्स करेंगे। आन्या तिवारी भी आ गई हैं, IN आन्या तिवारी भी आ गई हैं। ज्योति त्रिपाठी IN, नहीं ये ऐसे, अरे सॉरी, कमेंट करिए क्या है ये, यही लिखा जाएगा। ये ऐसे ही होता है, स्टिच ठीक है, ये ऐसे ही होता है स्कूल वाले की तरह। स्कूल थोड़ी लिखते हो आप ना, ऐसे ही है, ये इसी पैटर्न पे है, ये साउंड है इसलिए क्या हो जाएगा, आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब क्या हो गया, ना नो नगद ना तेरा उधार, ना नो नगद ना तेरा उधार। ठीक है ज्योति जी, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे आप सभी लोग, मजा आया, समझ में आया। यस संतोषनी मेहर जी A, बहुत अच्छा, गुड ट्राई। अन्या तिवारी A, बिल्कुल सही। प्लीज सर, नो को ही इंग्लिश है सर प्लीज। ऋतुराज प्लीज सर, क्या ऋतुराज हम नहीं समझ पाए, क्या नो को इंग्लिश है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मैसेज डू यू वांट टू कन्वे राइट नाउ, सो प्लीज क्लियर इट। RB सिंह, वाह RB सिंह। रमन बालाजी भी आ गए 15A, गुड रमन बालाजी।
14 में आ जाइए। रमन बालाजी का स्वागत है। आई थिंक यू आर फ्रॉम टीजीटी स्टूडेंट ना। रमन बालाजी आप टीजीटी के हैं ना, बताइए थोड़ा सा। कौशल रेजा क्यों यूज हुआ ए, ये देखिए इसका साउंड भैया ये है, साउंड सा वाला है यहाँ पे, इसलिए ऐसा है। जब आप इसको लिखते हैं तो इनिशियल लेटर का साउंड ये है, आधा सा वाला है, जैसे स्कूल वाला ना, तो ये लिखते हो, स्कूल थोड़ी लिखते हो, ऐसे नहीं लिखते हो ना, इसलिए है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने, बेहतरीन प्रश्न एक और है, अंतिम तरफ हम लोग चल रहे हैं, एक आध प्रश्न और बचे हैं आज के सेशन के एकदम महत्वपूर्ण पड़ाव पे चलते हुए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन, बताइए इन व्हाट, रोम वाज नॉट बिल्ट इन व्हाट। धन्यवाद सर कौसर रेजा जी, ओके स्वागत है कौसर रेजा जी, शुक्रिया। ऋतुराज थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। ओके, पढ़ाएंगे, काहे नहीं पढ़ाएंगे भाई। हाँ बिल्कुल, ज्योति त्रिपाठी जी सही आंसर आ गया है, सही आंसर आने लगे हैं आप लोग के, सही आंसर आने लगे हैं, बिल्कुल सही आंसर आने लगे हैं, सही आंसर आने लगे हैं। अब बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट है आप लोग का भाई। बिल्कुल, रोम का निर्माण एक दिन में नहीं किया सकता। रोम का निर्माण जैसे आदतों का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, वैसे रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए मतलब ए फॉर एप्पल। और आई थिंक आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, आज का लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट आज का आपके सामने है, जल्दी से आप बताएं। एम्प्टी बेसल्स साउंड्स मच, एम्प्टी बेसल्स साउंड मच, अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना ना। ये व्यवहारिक जीवन में भी आप देखते हैं, चाऊ 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 चाऊ, तो जो थोथे लोग होते हैं, मतलब थोथा चना बाजे घना, वो फर्जिए का चाऊ चाऊ मचाए रहते हैं, और जिनके पास ज्ञान है वो देखिए शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं। तो शांत और गंभीर बनिए अगर आप जीवन में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। ओके, एम्प्टी बेसल साउंड्स मच, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए, या थोथा चना बाजे घना। और एम्पटी तो क्या हो जाएगा, एन एम्प्टी बेसल साउंड्स मच, एंड एम्प्टी बेसल साउंड्स मच। गीतांजलि सिंह, एन एम्प्टी। बबीता कुशवाहा जी, गुड्डू का भी आंसर आ गया है, गुड्डू भाई 16 कभी, ठीक है। मुस्तकम अंसारी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी लोग। गीतांजलि सिंह बिल्कुल सही है। ललित यादव जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, छा गए आप लोग, छा गए। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, बहुत धमाकेदार प्रश्न के साथ आज का सेशन एंड किया जाएगा। और ये 86 रहा, इस व्यू को तोड़ना है तो आपको शेयर करना है, जल्दी से 100 को पहुंचाना है, जल्दी से 100 पहुंचाना है। एक 30 सेकंड का शेयर करिए, 100 पहुंचाइए इसको, ठीक है, 100 पहुंचाइए। अंतिम 91 हो गया, क्या बात है, जल्दी से 100 करो, फिर इसका आंसर दिया जाए। 100 करिए, जल्दी से आंसर दिया जाए। अगर आज का प्रयास ये हमारा आपको सार्थक लगा हो तो एक और शेयर पे ये 100 पहुंच जाएगा, एक और शेयर पे 100 पहुंचेगा। 91 है, एक और शेयर करिए, जल्दी से एक शेयर तो बनता है मेरे दोस्तों, ये गलत बात है। नहा धो के आए हैं पूजा वूजा करके, सूरज भगवान को जल चढ़ा करके, और एक शेयर तो बनता है, ठीक है, हाँ। इसलिए जल्दी से, सर इंग्लिश का पेपर 9 सितंबर को है। मनोज कुमार सिंह कहाँ है ये हम नहीं जान पा रहे हैं। ओके, ऋतुराज सर ए, बिल्कुल, ज्योति त्रिपाठी दा ए, बिल्कुल सभी लोग सही जा रहे हो, एक शेयर हो जाए। 91 को क्रॉस करो, जल्दी से क्रॉस करो मेरे भाई, चिल्लाएं क्या, जल्दी से क्रॉस करो, जल्दी। अंतिम प्रश्न है सर इंग्लिश का पेपर, द थिंग अजवाय, ज्योति त्रिपाठी जी। ओके, चलते हैं
चलते हैं भाई, चलते हैं फिर बताते हैं। अन्य तिवारी जी का भी आ गया ए, ऋतुराज का भी आ गया है। अच्छा, पटना एग्जाम है 9 को, पटना स्टेट सर, ओके ऐसा है क्या? बिहार स्टेट का पेपर है 9 सितंबर को, ओके ऐसा है क्या? सर यूपी स्टेट की क्लास इंग्लिश की यूट्यूब पर कब होती है? बेटा अभी हम नहीं दे पा रहे हैं आरती यादव, जब होगी तो नोटिस किया जाएगा। अभी यूपी टेट की, अभी यूपी स्टेट की यूट्यूब पर नहीं है, अभी पेड बैच में चल रहा है हमारी क्लास। ब्यूटी कुमारी, मेरा भी पेपर 9 सितंबर को है मुजफ्फरपुर में। ओके ब्यूटी कुमारी जी, आप लोग सभी लोग तैयार होइए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग तैयार हो। चलते हैं, अंतिम आंसर देते हैं, अंतिम प्रश्न देते हैं। आप लोगों ने मेरे काम को पूरा नहीं किया, लेकिन ठीक है, प्रयास बहुत किया आप लोगों ने, आपने 92 की संख्या किया हुआ है, ये आप काबिल तारीफ हैं। चलते हैं, देखते हैं, देखिए देखिए आप इसको आप देखिए, क्या है, क्या है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कीट्स साहब का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े कवि हैं जिन्होंने ला बेलिडैम सेंस मर्सी भी लिखा हुआ है, याद है? ला बेलिडैम सेंस मर्सी इन्होंने लिखा हुआ है, लेडी विदाउट मर्सी ना। इनको एक लड़की से प्यार हो गया, फैनी ब्राउनिंग नाम की लड़की से कीट साहब को प्यार हुआ, और वो मोहब्बत इतना ज़्यादा पीक पे पहुंच गया कि उस लड़किया की शादी होने लगी। जब शादी होने की बात आई तो लड़की ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि आपका स्टेटस, आपका बैकग्राउंड हमसे मैच नहीं करता। और आप सोचिए कि कीट्स इतने गरीब परिवार से थे कि इनके 6 भाई बहन, माता पिता टीबी जैसी बीमारी से मर चुके थे, अंत में ये भी ट्यूबरक्लोसिस से ही मरता है। मतलब सोचिए, जिनके घर टीबी का मतलब जिनके घर भोजन की व्यवस्था ना रही हो, कितने गरीब परिवार से रहे होंगे। और दोस्तों, फैनी ब्राउनिंग जब उनको रिजेक्ट करती है तो उन्होंने लिखा अल्लाह बेलिडैम सेंस मर्सी। इसीलिए थोड़ा सा अंग्रेजी वाले टीचर होते हैं ना, हम तो अच्छे हैं, मतलब थोड़ा सा लिखने उखने के लिए जो है थोड़ा सा, तो इन्होंने लिखा क्या, अ लेडी विदाउट मर्सी, एक औरत जिसमें क्या हो, जिसमें दया ना हो, दया ना हो। उसी पे इन्होंने लिख दिया, एक बैलड है इंटर में बहुत, और यहीं पे उन्होंने कहा थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इन्होंने कहा कि सुंदरता एक ऐसी चीज है जो अनंत तक आपको क्या एंजॉय देती रहती है। हालांकि ब्यूटी इज चीटर, सुंदरता क्या है, धोखेबाज भी है, लेकिन इन्होंने कहा कि अनंत तक ये सुंदरता से उनका अपना अलग दूसरा परसेप्शन था, ये कलर से नहीं है। वो क्या है, तो क्या हो जाएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, ये कोटेशन है, ये कहावत है, एज इट इज ही आपको ऐसे करना होगा। और ऐसे ही प्रश्न उलझाऊ आजकल एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। तो मजा आया आपके साथ, आप बने रहे, बेहतरीन आप लोगों ने सपोर्ट किया, कमेंट्स किया। अब अंतिम प्रहार आपका, ये कैसा रहा आज का हमारे साथ, आपका साथ कैसा रहा आज हमारे साथ, 1 घंटे का आपका साथ, ये ज़रूर आप बताएंगे, ज़रूर अपना फीडबैक देंगे। और ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, एक अध्यापक के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका फीडबैक, क्योंकि उसे अपने आप को अपडेट करने के लिए ये आपको चांस देता है। इसलिए जल्दी से आप बताएंगे कैसा रहा आज आपका ये सेशन, कैसा लगा। बिल्कुल, जाकिया खान KBS पेड क्लास ही पढ़ेंगे सरकार, बिल्कुल पढ़ती रहो। वेरी नाइस क्लास गीतांजलि सिंह, द जॉय नहीं होगा, आ होगा। सुपर क्लास सर, थैंक्स। बबीता कुशवाहा जी, थैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल बेजोड़, वेरी नाइस क्लास सर। ज्योति त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच सर, नाइस सेशन, क्या बात है, आप लोग बहुत ही कोऑपरेट किया, आप लोगों ने, बहुत मजा आ गया भाई। प्रीतम राज जी, बढ़िया सर। आराधना पांडे सर, इवनिंग में भी क्लास लीजिए प्लीज़। देखिए आराधना पांडे जी, ये सारा मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ये सब आपको हमारे
माननीय डायरेक्टर वागेश पांडे सर, देवेश पांडे सर, ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसकी कैसी क्लास होगी। लेकिन आपका अहित नहीं होगा, इतना मैं जानता हूँ। बिल्कुल आपको समय समय पर क्लासेस देती जाएंगी। सौरभ कुमारी, वेरी वेरी नाइस क्लास सर, सुपर क्लास सर। ठीक है, आप अपना बिहार स्टेट का टाइमिंग देख लीजिए। 10 AM मैं शिव दुबे सर आपको इंग्लिश पढ़ाया हूँ दोस्तों। 11 AM पे अतुल सर का है जीव विज्ञान अभी चलेगा। 12 PM पे पवन सर गणित लेकर के आपके सामने आएंगे, मैथ लेकर के दोस्तों। 1 PM पे शिखा मैम संविधान लेकर के आएंगी, आपको पढ़ाएंगी। 2 PM पर अखिलेश सर संस्कृत लेकर के आएंगे, पढ़ाएंगे। 3 PM पर अरविंद सर इतिहास आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। 4 PM पे RP सर शिक्षण कला आपके साथ उपस्थित होंगे। 5 PM पर संदीप सर हिंदी लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। और 6 PM पर हरि सर भौतिक विज्ञान लेकर के उपस्थित होंगे। मतलब आप शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कैसे अपने टाइम को आप मैनेज करते हैं। लेकिन आज आपका जो ये फीडबैक रहा वास्तव में बहुत काबिल तारीफ रहा। निश्चित रूप से हम अपने अगले क्लास में कुछ और बेस्ट देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, थैंक यू क्लास।